नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे कच्छावा वंश। जो जयपुर का कछुआ वंश है वो पढ़ रहे थे। जयपुर के कछुआ वंश में हमने जो बात कर ली थी वो कर ली थी सवाई प्रताप सिंह तक। सवाई प्रताप सिंह तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई जगत सिंह। कौन शासक बनते हैं? सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह शासक बनते हैं। तो देखिए, सवाई जगत सिंह के टाइम की जो मेन जो घटनाएं वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, कब से कब तक शासन रहते हैं? 1803 से और 1818 तक। इनके टाइम पे हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद। क्या हुआ था? कृष्णा कुमारी विवाद क्या था? देखो क्या था मेनली ये कृष्णा कुमारी विवाद। देखो, मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक भीम सिंह। भीम सिंह जी के एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। क्या नाम था पुत्री का? कृष्णा कुमारी। ठीक है, इसका विवाह कर दिया जाता है जोधपुर के शासक से। जोधपुर के शासक नाम क्या था? भीम सिंह। ठीक है, इनसे क्या कर दिया जाता है? शासक क्या कर दिया जाता है? विवाह, सगाई कर दी जाती है। विवाह नहीं किया जाता, सगाई कर दी जाती है। सगाई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इनकी सगाई किसके साथ कर दी जाती है? जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ कर दी जाती है। अब दिक्कत क्या होती है कि शादी से पहले ही भीम सिंह जी का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है। ठीक है, शादी से पहले क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद यहाँ का तो शासक जो बनता है वो मान सिंह शासक बन जाता है। मान सिंह। ठीक है, और इधर जो कृष्णा कुमारी की शादी है, बाद में सगाई या जो शादी है वो किसके साथ करने लग जाते हैं? ये जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ। जगत सिंह के साथ ये क्या कर देते हैं? सगाई फिक्स कर देते हैं। जगत सिंह के साथ फिक्स कर देते हैं। अब इसको लेके जो जोधपुर का शासक मान सिंह है वो अपना अपमान समझता है। ठीक है, और वो बोलता है कि नहीं, शादी तो हमारे से ही होगी। तो बाद में अमीर खां पिंडारी की सहायता से ये लोग क्या करते हैं मेवाड़ पे, और जो अमीर खां पिंडारी है वो उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है और गिंगोली का एक युद्ध होता है। क्या होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। गिंगोली के युद्ध में गिंगोली का युद्ध हुआ और गिंगोली के युद्ध में मानसिंह को पराजित किया। मानसिंह को किसने पराजित किया? गिंगोली का युद्ध कब हुआ? 1807 में हुआ। और किसको पराजित किया इस युद्ध में? मानसिंह को पराजित किया। किसने किया? जगत सिंह ने। जगत सिंह द्वारा मानसिंह को इस युद्ध में पराजित किया गया। आगे बात समझ में, आगे देखिए। अब क्या होता है कि जो कृष्णा कुमारी है उसको जहर देकर मार दिया गया था। उसके पिता जो हैं उनके द्वारा जहर देकर उसको मरवा दिया गया था अमीर खां पिंडारी के दबाव में। अब इसके अलावा देखो क्या होता है कि 1818 की जो संधि है, सहायक संधि, सहायक संधि इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, 1818 की सहायक संधियाँ कर ली थी इनके द्वारा। इनको रस कपूर नामक एक पासवान थी, पासवान, उनका प्रभाव इन पे बहुत ज़्यादा होने के कारण इन्हें बदनाम बादशाह के नाम से जाना जाता है। बदनाम बादशाह, बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, बदनाम बादशाह भी इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रस कपूर नामक एक जो पासवान थे उनका प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा होने के कारण इन्हें बदनाम बादशाह भी कहा जाता है। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई जयसिंह थर्ड। सवाई जयसिंह थर्ड इसके बाद शासक बनते हैं। इतना अपने काम के नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं अपने को यहाँ पे नहीं है। इसके बाद देखिए शासक बनते हैं राम सिंह दित्ते। सवाई राम सिंह दित्ते, राम सिंह सेकेंड। ठीक है, 1835 से 1880। आगे देखो, देखो ये जब शासक बने थे तब ये नाबालिग थे। ठीक है, तो इनका जो इनके टाइम पे जो शासन था वो एक काउंसिल द्वारा चलाया जाता था। काउंसिल द्वारा चलता था। ठीक है, और इसके संरक्षक था लुडलो। ठीक है, अब देखो इनके समय पर कई कुप्रथाओं को हटाया गया, जैसे समाधि प्रथा हो गई, समाधि प्रथा। ठीक है, समाधि प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई,
कन्यावध हो गया, ठीक है। मानव व्यापार को हटाया गया, मानव व्यापार को हटाने वाली ये पहली रियासत थी। व्यापार को हटाया, पहली रियासत थी ये, ठीक है। ये सब इनके टाइम पे क्या हुआ, वर्क हुआ। अब इसके साथ ही क्या होता है कि 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। 1857 की क्रांति के समय कौन शासक थे, यही शासक थे। और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। किसकी सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की। फलस्वरूप इनको क्या दिया गया, केसर ए हिंद की उपाधि, सितार ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। सितार ए हिंद की उपाधि दी गई, सितार ए हिंद की इनको क्या दी गई, उपाधि दी गई। अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी जाती है। अब आगे देखिए, इनके समय में क्या होता है कि 1844 में जो महाराजा कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज स्थापित हुए। दोनों कॉलेज क्या हुए, स्थापित किए गए। इनके समय दोनों कॉलेज स्थापित हुए। अब देखो 1876 में क्या होता है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ आते हैं, जयपुर आते हैं, जयपुर आए। फलस्वरूप क्या किया गया, 75 लिख दिया मैंने, 1876 में फलस्वरूप जयपुर को गुलाबी रंग में पुतवा दिया। गुलाबी रंग में क्या कर दिया, पुतवा दिया, गुलाबी रंग में पुतवा दिया। आगे बात समझ में यहाँ तक। इसके अलावा इनके द्वारा और क्या वर्क किए गए थे, देखिए अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। अल्बर्ट हॉल बनवाया गया। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया गया या बनवाया गया। रामगढ़ बाग बनवाया, रामगढ़ बाग, बांध बनवाया। रामप्रकाश थिएटर आदि इनके द्वारा क्या किए गए, बनवाए गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गई। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई माधो सिंह, ठीक है। सवाई माधो सिंह शासक बनते हैं, सवाई माधो सिंह शासक बनते हैं। अब देखिए कब टाइम पीरियड देख लीजिए, 1880 से 1922। आगे बात समझ में, देखो इनके समय ये जो है एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए, के राज्याभिषेक में गए, ठीक है। राज्याभिषेक में कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इंग्लैंड गए। अब देखो यहाँ पर साथ में ये क्या ले गए, चांदी के बड़े पात्र लेके गए, चांदी के बड़े पात्र। इनमें क्या भर के ले गए, गंगा जल भर के ले गए। क्यों लेके गए थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो ब्रिटेन है या बाहर का पानी है वो क्या है कि हमारे धर्म को वगैरह को भ्रष्ट कर देगा। तो ये क्या करते हैं कि अपने साथ ही जो पवित्र जो जल है वो भर के ले जाते हैं। और ये जो बड़े जार हैं, विश्व के सबसे बड़े जार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये शामिल है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पे रखे हुए हैं, वर्तमान में कहाँ रखे हुए हैं ये जार, सिटी पैलेस में रखे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, कहाँ पे रखे हुए हैं, सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। इन्हें बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बब्बर शेर, ठीक है, बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इन्होंने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए जो नाहरगढ़ का दुर्ग है उसमें 9 एक जैसे महल बनवाए। नाहरगढ़ दुर्ग में, जो नाहरगढ़ का दुर्ग था, नाहरगढ़ दुर्ग, ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग में क्या बनवाए थे इन्होंने, एक जैसे 9 महल बनवाए। किसके लिए, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान
रानियों के लिए। आ गई बात समझ में? 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल इनके द्वारा बनवाए गए थे। इनके द्वारा मुबारक महल बनवाया गया। मुबारक महल का निर्माण करवाया गया। मुबारक महल बनवाया इन्होंने, ठीक है। इनके अलावा आप आगे देखिए, इसके बाद शासक बनते हैं सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह शासक बनते हैं। कौन शासक बनते हैं? सवाई मानसिंह। 1922 से 49 तक ये शासक रहते हैं। सबसे पहले तो जयपुर के अंतिम शासक, ठीक है। जयपुर के कौन थे? अंतिम शासक। अंतिम शासक थे ये कछुआ वंश के, ठीक है। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इसके अलावा माधो सिंह के दत्तक पुत्र थे ये। इसरदार ठिकाने से रिलेटेड थे। माधो सिंह के दत्तक पुत्र थे। इसके अलावा इनके प्रधानमंत्री का जो नाम था मिर्जा इस्माइल प्रधानमंत्री था। मिर्जा इस्माइल इनके प्रधानमंत्री का नाम था, जिसे आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा सिटी पैलेस म्यूजियम हो गया, सवाई मानसिंह स्टेडियम हो गया, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज हुआ, ये बनवाया गया था, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनके प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मंत्री का नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल, ठीक है। क्या क्या बनवाए थे? सिटी पैलेस म्यूजियम, सिटी पैलेस म्यूजियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। और ये राजस्थान के जो है राज प्रमुख रहे। राज प्रमुख आज़ादी के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तब ये प्रथम व अंतिम राज प्रमुख रहे, ठीक है। क्या रहे? राज प्रमुख रहे। प्रथम व अंतिम राज प्रमुख रहे। इसके अलावा ये राज्यसभा के सांसद रहे। राज्यसभा के क्या रहे? सांसद रहे, ठीक है। ये स्पेन जो है, स्पेन में भारत के राजदूत रहे। राजदूत भी रहे स्पेन में। इनकी जो पत्नी थी गायत्री देवी थी, ठीक है, जिसे राजमाता के नाम से जाना जाता था। तो ये जयपुर का कछुआ वंश था। आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सके। थैंक यू।